बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से दिन ब दिन नई मालूमात, नए शवाहिद सामने आ रहे हैं और अब ये बताया जाता है कि उनके कत्ल के हवाले से दो मशकूक किरदार, मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा कि वो कत्ल के मुल्ज़मान हैं, लेकिन दो किरदार जिनसे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत से शवाहिद मिल सकते हैं, उनके कत्ल तक पहुंचने के लिए बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। उनका नाम है खुर्रम अहमद, वकार अहमद। दोनों भाई हैं और खुर्रम अहमद उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जिस वक्त अरशद शरीफ को गोलियां लगीं, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अब इन दो मशकूक किरदारों का सुराग लगा लिया गया है, यानी सुराग से मुराद ये है कि इनकी कराची में रिहाइश गाह का सुराग लगा लिया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में इनकी रिहाइश है और बताया ये जाता है कि इनके वालिद जो वहाँ पर मुकीम थे वो 2 रोज़ से रोपोश हैं। और जियो न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक जब इस घर में मौजूद चौकीदार से मालूम किया गया तो उसने कहा कि जो अहले खाना है वो 2 दिन से घर से बाहर चले गए हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो इस पर बात करेंगे कि ये दोनों जो भाई हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन पहले ये बता दूं कि आज 2 रुकनी तहकीकाती टीम जिसमें FIA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और इसी के साथ साथ FIA के डायरेक्टर हैं और IB के यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, वो आज केनिया के लिए रवाना हो गए हैं और यकीनन आज वो पहुंच जाएंगे और कल से वो अपनी तहकीकात का आगाज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 सवालात जन्म लेते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल को आज तकरीबन 6 रोज़ गुजर चुके हैं। इतवार की रात उनका कत्ल हुआ और आज जुमा है और इस दौरान अब इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत से ऐसे एविडेंस शवाहिद होंगे, वाक़याती शवाहिद होंगे जिनको मिटा दिया गया होगा, यानी ऐन मुमकिन है असलहा तब्दील कर दिया गया हो, वो जो एम्प्टीज या होल मिलते हैं उनको तब्दील कर दिया गया हो, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंतहाई करप्ट पुलिस है वहां की और उनसे कुछ भी बरीद नहीं। इस हवाले से जब भी इस तरह का कोई मुतनाज़ा मर्डर होता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, तो सबसे पहले उसके शवाहिद मिटाए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग जलसे के बाद शहीद किया गया था तो सबसे पहले वो जो जाए वकूआ थी उसको धो दिया गया ताकि वहां से शवाहिद ही ना मिले कि किसका खून है, कौन सी गोली थी, बम की क्या साख थी, वो यानी सब कुछ धो दिया गया। ये शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई बल्कि मिटा दिए गए। इसी तरह केनिया में भी मुमकिन है और कहा यह जाता है कि वहां पर जितने भी माफियाज या गैंग सरगर्म अमल हैं उनके हाथ इतने लंबे हैं कि उन्होंने केनिया की पुलिस के यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सबको करप्शन की दलदल में गाड़ रखा है और वो एक लिहाज से आप ये समझ लें कि उनको मंथली देते हैं, भत्ता देते हैं और केनिया की पुलिस वही करती है जैसा वो कहते हैं। ये मैं सिर्फ इस केस के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं वैसे भी बात कर रहा हूं कि केनिया इस वक्त दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा गढ़ समझा जाता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुबई को गढ़ समझा जाता था, लेकिन UAE का फैटफ में आ जाना उसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ज्यादातर इन ममालिक से, अफ्रीकी ममालिक से होती है, सोने की शक्ल में, हुंडी हवाला की शक्ल में, यानी ये एक गढ़ है। और ऐन मुमकिन है, अब आपको पता है कि ये जो 2 भाई हैं खुर्रम अहमद और वकार अहमद, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इनके बारे में अब ये बात तो वसूख से कही जा सकती है कि ये दोनों जो हैं वो फ्रंटमैन या कारिंदे हैं या पार्टनर हैं
सलमान इकबाल के। और सलमान इकबाल आप जानते हैं कि ARY के CEO या मालिक हैं। ARY जो मीडिया ग्रुप है, जाहिर है सिर्फ ARY न्यूज़ नहीं है, उसमें और भी बहुत से चैनल्स हैं। और उनके कारोबार का जो दायरा कार है वो UAE में भी है। सोने के ताजिर हैं, कुछ लोग कहते हैं सोने के स्मगलर हैं, मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में भी वो रियल स्टेट के काम में है। ARY लगुना के नाम से कोई 4 प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं जो कि अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी बड़े घपले हुए हैं, उसको भी हम एक तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि इस वक्त सलमान इकबाल भी रूपोश हैं, जेर ज़मीन है। अब तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, किसी एजेंसी से रब्ता नहीं किया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि उनको खुद रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान में आकर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, उनके जो उन्होंने सफ़र के जो मामलात या बंदोबस्त किया था उसके हवाले से वो तहकीकाती इदारों के साथ ताउन करें, और अगर उनके हाथ साफ हैं तो वो आके अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि नहीं, उनके ऊपर कोई हम नाजायज़ मुकदमा नहीं बनाएंगे, जो मामला है उस तफ्तीश में शामिल हों। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप को तफ्तीश से दूर रखेंगे, तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे, इसी तरह रोपोश रहेंगे, तो जाहिर है जो शक उन पर किया जा रहा है वो यकीन में बदल जाएगा। ये जो कराची में ये डिफेंस के इलाके में इनकी रिहाइश है, खुरम और वकार की, और ये भी एक अजीब सी बात है कि दोनों के जो नौजवान हैं उनके वालिद रुपोश हैं। ये बात भी समझ में आ सकती है कि मुमकिन है वो मीडिया की आंख से दूर होना चाहते हो, मुमकिन है वो ये समझते हो कि शायद पाकिस्तान में उन पर कोई दबाव डाला जाएगा, उनको हिरासत में लिया जा सकता है। अगर ऐसा मकसूद हुआ तो वो आज नहीं तो कल हिरासत में ले लिए जाएंगे, या मुमकिन है वो ऑलरेडी किसी एजेंसी या किसी इदारे की हिरासत में हो। ऐसा भी होता है पाकिस्तान में कि बाज़ औक़ात वालिदैन पर दबाव डाला जाता है ताकि उनकी औलाद जो है वो आके कानून के सामने पेश कर दे। लेकिन अब एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या केनिया की पुलिस, वहाँ का अदालती निज़ाम, ये जो दो साहिबान हैं, जो दोनों भाई हैं खुरम और वकार, क्या इनको हमारे जो तफ्तीशी अफसरान हैं, ये तफ्तीशी टीम है, इनके सामने पेश करेंगे? क्या उनको उनसे पूछगछ की इजाज़त दी जाएगी? और अगर इस बात की ज़रूरत पड़ती है, महसूस होती है, तो क्या केनिया उनको पाकिस्तान के हवाले करने पर तैयार हो जाएगा? क्या वहाँ की पुलिस, अदालती निज़ाम इसमें कोई रोड़े अटकाएगा? ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर इस केस के जो फाइनल मराहल हैं या फाइनल तफ्तीश है, जो उसके जो नताइज हैं, उन पर असरअंदाज ज़रूर होगी। आपके इल्म है कि वो डॉक्टर इमरान फारूक जो MQM के कत्ल में जो MQM के रहनुमा थे, जिनका कत्ल हुआ था लंदन में, उन्हें छुरी या चाकुओं के वार से कत्ल किया गया था। आपको ये भी याद होगा कि उस कत्ल की तफ्तीश जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन की पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस और मिलकर करती रही, और उसके ताने बाने कभी साउथ अफ्रीका, कभी केनिया, कभी थाईलैंड, कभी सिंगापुर, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान में कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, बहुत बड़ा फैलाव था। तो इस तरह के जो गैंग होते हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसमें खुरम और वकार ही मुलव्वस हो, जाहिर है हार्ड असैसिन मुलव्वस हो सकते हैं, कोई भी। जिस तरह आप शरी मज़ारी ने भी दावा किया है कि अरशद शरीफ ने उनसे कहा था कि उनके लिए उजरती कातिल हायर कर लिए गए हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है फिर ये जो नेटवर्क है ये कोई सिर्फ केनिया तक महदूद नहीं होगा, ये बैनुल अक़वामी नेटवर्क है। किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुबई में भी एक कत्ल हुआ था और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त का कत्ल हुआ था, बहुत ही अजीज दोस्त, कभी उसका जिक्र भी करूंगा। आज दिन तक उनके कातलों का सुराग नहीं लगाया जा सका, दुबई जैसी जगह में। खैर दुबई में नहीं हुआ कत्ल, तो अजमान में हुआ था। मैं किसी दिन इंशाल्लाह उस पर भी तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे हुआ, और इसलिए नहीं कि वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, बल्कि इसलिए कि बताया जाए कि ये जो सियासी किस्म के जो कत्ल होते हैं, इसमें बहुत से ममालिक की बहुत सी मसलहतें भी आड़े आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं, और उन मसलहतों का शिकार होकर बाज़ औक़ात ममालिक जो है वो चुप साध लेते हैं। लेकिन
मुझे उम्मीद है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो दिन रात एक करके इस कत्ल के, नाहक कत्ल के पीछे जो साजिशी अवामल हैं, जो असल किरदार हैं, उनको बेनकाब करेंगे, ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क में वो कौन लोग हैं जो एक तरफ कत्ल करते हैं, दूसरी तरफ उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और तीसरी तरफ अपने मीडिया हाउस की रेटिंग के लिए उस कत्ल को इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।